नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बहुत सारे सवाल आ रहे थे ये जानने के लिए कि क्या 2023 में मीडिया के लिए कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक अपडेट का वीडियो बना दिया जाए ताकि आप जान सकें कि अगर आप भी इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर आप अपने रजिस्टर्ड मीडिया के थ्रू अखबार चला रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कानूनों में बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर अखबारों की, तो अखबारों में आपको वही रूल है, वही नियम है कि आपको हर साल आरएनआई में वार्षिक विवरण भरना है, यानी एनुअल स्टेटमेंट इसको कहते हैं। आपको एनुअल स्टेटमेंट जमा कराना अनिवार्य है। एनुअल स्टेटमेंट जमा करने के लिए हर साल आरएनआई की वेबसाइट पर अपडेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन चलने लगता है और वहां पर आपको वेबसाइट ओपन करके अपनी सारी डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं। अगर आपका सर्कुलेशन 2000 से ज़्यादा है, अखबार की कॉपियां 2000 से ज़्यादा छपती हैं, तो फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना पड़ता है, सीए का सर्टिफिकेट लगा के एनुअल स्टेटमेंट भरना है। अगर 2000 से नीचे आपका अखबार छप रहा है तो आपको सीए के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद से वो फॉर्म भर के अपलोड कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से करा सकते हैं। इसके अलावा आरएनआई ने बहुत सारी चीजें जो है अब एक एक करके बदलाव करने शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया। तो एक चेंज ये आया है कि उन्होंने कुछ फॉर्म्स हैं, परफॉर्मास जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, जैसे कि रेगुलरिटी सर्टिफिकेट। अगर अखबारों को किसी चीज का लाभ लेना है, विज्ञापन का लाभ लेना है या फिर मंत्रालय को देना है, तो फिर उन्हें वहां से रेगुलरिटी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अमुक अखबार यानी कि दिस एंड दैट पेपर रनिंग फ्रॉम दिस एंड दैट प्लेस, इस तरह से एक फॉर्मेट है। वो आपको आरएनआई की साइट पे मिल जाएगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को भर के आपको डीएम से वेरीफाई कराना है, अटेस्ट कराना है और संबंधित विभाग या फिर जहां से भी आप विज्ञापन या फिर उस क्रेडिशन या किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां जमा कर सकते हैं। तो ये अखबारों के लिए हुआ। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। सेकंड, अब हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। एक बहुत बड़ा माध्यम है, 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, उससे भी ज्यादा है, लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी तादाद में जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल्स बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत में ऐसा कोई रूल नहीं था जो कि ये बताता हो कि डिजिटल न्यूज चैनल्स को क्या कहेंगे, इन्हें कहाँ पे रिपोर्ट करना है, इन्हें कैसे काम करना है, कोई फॉर्मेट नहीं था। उन्होंने खुद ही चुनाव किया कि वो अपने आप को टीवी चैनल के स्टाइल में चलाएंगे। तो कुछ न्यूज चैनल्स जो थे वो बिल्कुल प्रॉपरली टीवी चैनल की तरह काम कर रहे थे, वही एंकर के स्टाइल में बैठते थे, वह उनका रिपोर्टिंग P2C सब कुछ होता था। और कुछ चैनल थे जो न्यूज पोर्टल थे वो इस तरह से थे कि वो केवल एनालिसिस करते थे, वो कोई एक खबर को लेकर उस पर डिटेल करते थे। तो इसी पर कुछ गाइडलाइंस आई। तो सबसे पहले 25 फरवरी को आईटी रूल 21 आया, जो कि एक एक्ट है आईटी रूल 2000। उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया और आईटी रूल 21 को जोड़ा गया, क्योंकि 2021 की बात थी तो इसे आईटी रूल 21 कहा गया। इसमें सरकार ने एक बात साफ की कि जितने भी न्यूज पोर्टल हैं जो कि एक प्रॉपर न्यूज फॉर्मेट में चलते हैं, एक सर्टेन पीरियोडिसिटी पे न्यूज को देने का काम करते हैं, वो डिजिटल माध्यम के तौर पर जाने जाएंगे और इनको अपनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी। तो उसका एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म को भरकर जो भरने की तारीख थी वो उस वक्त 12 जून 2021 तक मंगाई गई थी। लेकिन क्योंकि इस फॉर्मेट को भरकर ईमेल पर भेजना था और न्यूज पोर्टल्स लगातार बन रहे हैं, हर दिन नए चैनल क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई कि 12 जून के बाद आप इसको वहां भेज नहीं सकते। तो सेकंड, इसमें आपको भेजना था। तो जितने भी न्यूज पोर्टल हैं जो डिजिटल माध्यम से केवल चल रहे हैं वो अपनी जानकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भरकर भेज सकते हैं, अभी भी भेज सकते हैं। तो डिजिटल माध्यम के लिए भी जो है 2023 में कुछ अलग से नहीं आया है, ना तो उनके लिए कानून आया है, ना तो सरकार ने उन्हें अभी तक रजिस्टर्ड मीडिया माना है, ना ही कोई गाइडलाइंस दी है। हाँ, लेकिन सर्टेन गाइडलाइंस है, रोड मैप उनके लिए तय कर दिया कि अगर आप न्यूज की तरह काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया कहलाएंगे और आपको भी जो पत्रकारिता की गाइडलाइंस है जिनको कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जारी करता है, उसने जारी की हुई है, जिसका कि पालन सभी रजिस्टर्ड मीडिया करते हैं, वही डिजिटल मीडिया को भी करना होगा। लेकिन जो कि सर्टेन लिमिटेशंस हैं डिजिटल मीडिया की वो बनी रहेंगी कि वो प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे, वो रजिस्टर्ड मीडिया नहीं कहला सकते और वो एक कंपनी के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ये थे मीडिया के बारे में 2023 के अपडेट।
उम्मीद करते हैं ये सारे अपडेट्स आपके लिए उपयोगी होंगे, काम आएंगे। अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।